हेलो फ्रेंड्स, मैं वसीम, स्पीच थेरेपी एडवाइज़र, स्टैमरिंग एक्सपर्ट एंड स्पीकिंग कोच। स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टैमरिंग क्योर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ और वह है दोस्तों ब्रीदिंग। दोस्तों, आप सबके अंदर काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न हैं ब्रीदिंग को लेकर कि इसको कैसे करें, प्रैक्टिस में कैसे करें, पब्लिक स्पीकिंग के वक्त इस टेक्निक को कैसे अप्लाई करें और इसका क्या क्या फ़ायदा है और नाक से लेना है या मुंह से। सबसे ज़्यादा सवाल जो आया है ब्रीदिंग को लेकर वो ये है कि हम सांस नाक से लें या मुंह से। दोस्तों, सारी चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। अगर नाक से लेना है तो क्यों लेना है और मुंह से लेना है तो क्यों लेना है, वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगा। सो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। अभी तक जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उन सभी से ये वीडियो सबसे खास होने वाला है। सो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, तो उसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। तो कोई भी आपका सवाल है, कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो दोस्तों, बात करते हैं ब्रीदिंग के ऊपर। दोस्तों, सांस लेना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि दोस्तों, हम लोगों के दिमाग में वर्ड जल्दी जल्दी आता है। कोई भी स्टैमरर जो स्टैमरिंग करते हैं उनका दिमाग थोड़ा तेज चलता है, तो वर्ड जल्दी जल्दी आता है और उसको हम जल्दी जब रिलीज करने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम है, हम क्या करते हैं, हम स्टैमरर लंबी सांस नहीं लेते, थोड़ा सा सांस लेते हैं और हम जल्दी बोलने की कोशिश करते हैं। ये दिक्कत आती है, जिसके वजह से पब्लिक स्पीकिंग के वक्त स्टैमरिंग बहुत ज़्यादा होने लगता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जब आप ब्रीदिंग करेंगे तो ब्रीदिंग के साथ, सांस के साथ वो वर्ड बाहर आसानी से आ जाता है। एक फ्लो बनता है, जो भी आप बोल रहे होते हैं उसमें एक फ्लो बनता है, वर्ड में एक फ्लो बनता है। आप देखिएगा, जब आप गाना गाते हैं तो स्टैमरिंग नहीं होती। नहीं होती क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक फ्लो बन रहा है। जब आप गाना गाते हैं तो आप सांस लेके गाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि गाना गाने के लिए सुर चाहिए और सुर तभी पकड़ेगा, आप पकड़ पाएंगे जब आप सांस अंदर भरेंगे। तो हम सांस लेते हैं और फिर जाके हम गाना गाना स्टार्ट करते हैं, तो एक फ्लो बनता है जिसकी वजह से वहाँ पे स्टैमरिंग नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके वर्ड में एक फ्लो लाना है ताकि वो वर्ड आसानी से विदाउट स्टैमरिंग बाहर आए। और इस प्रैक्टिस को कर करके आप वर्ड में क्लैरिटी ला सकते हैं। जिस भी वर्ड में ब्लॉकेज है या दिक्कत है वो वर्ड क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि ब्रीदिंग आपको प्रैक्टिस में कैसे करना है, प्रैक्टिस के टाइम कैसे करना है, और जब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, जब आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उस टाइम आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि प्रैक्टिस के टाइम आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए, ब्रीदिंग जो है ना, ये बेसिक है। इसके बिना आप कोई भी टेक्निक को अप्लाई नहीं कर पाएंगे या फिर कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगा सही से अगर आप ब्रीदिंग को नहीं करेंगे। ये बेसिक है। जैसे कि ABC के बिना, इस A से लेकर Z तक जो भी अल्फ़ाबेट हैं, इसके बिना आप ग्रामर नहीं सीख सकते हैं, वैसा ही ब्रीदिंग के बिना आप कोई भी टेक्निक का बेनिफिट सही से नहीं ले पाएंगे और स्टैमरिंग को परफेक्टली ओवरकम नहीं कर पाएंगे अगर आप ब्रीदिंग को नहीं समझते। सो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है एग्जैक्टली जो भी मैं आपको बताऊंगा वो प्रैक्टिकली बताऊंगा। कोई भी हवाई बातें नहीं, जो भी आपको बताऊंगा बिल्कुल प्रैक्टिकल और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने कैसे ओवरकम किया स्टैमरिंग को, और जो मैंने सैकड़ों लोगों को स्टैमरिंग प्रॉब्लम से बाहर लेके आया, उससे जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। आपको जब आप सांस लेंगे, प्रैक्टिस से पहले आपको 5 बार गहरी गहरी सांस लेना है। उस टाइम आप सांस नाक से ले सकते हैं और मुंह से छोड़ सकते हैं। छोड़ते वक्त आपको मुंह से ही छोड़ना है। आप कभी भी आप छोड़े वो आप मुंह से ही छोड़ेंगे। लेकिन जब आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं, चाहे वो आप एयरफ्लो टेक्निक शुरू करें, चाहे आप प्रोलॉन्गेशन स्टार्ट करें
या फिर आप प्रोलॉन्गेशन के साथ आप प्रैक्टिस करें। आपको क्या करना है, पहले सांस जब भरेंगे तो आप मुंह से सांस भरिए, क्योंकि अगर हम नाक से सांस ले के प्रैक्टिस अगर करेंगे तो क्या होगा, नाक से सांस लेने का आदत बन जाएगा। तो नाक से जब हम सांस लेते हैं तो मुंह बंद हो जाता है। आप कोशिश कीजिएगा, जब आप नाक से सांस लेने की कोशिश करेंगे तो मुंह आपका बंद हो जाता है। अब अगर नाक से सांस लेते वक्त मुंह बंद हो जाए तो पब्लिक स्पीकिंग के वक्त भी आपका वही हैबिट बना रहेगा, जिसके वजह से जब आप बात करेंगे तो बार बार आपको मुंह बंद करके नाक से सांस लेना पड़ेगा। तो आपको वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील होगा, तो आप वहाँ पे टेक्निक अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, आपको नाक से सांस लेके प्रैक्टिस नहीं करना, आपको न्यूट्रल रहना है, आपको मुंह से सांस लेना है, तो नाक से ऑटोमेटिक सांस चला ही जाएगा। क्योंकि जब मैं आपको बोलूँगा मुंह से सांस लो तो नाक से ऑटोमेटिक जाएगा, क्योंकि नाक को आप बंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि नाक से सांस लो तो आप ऐसे सांस लेंगे, तो आप मुंह को बंद कर देंगे। तो अगर आप मुंह को बंद कर देंगे तो कहीं ना कहीं मुंह से आपका सांस जाएगा नहीं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि मुंह से सांस लो तो आप ऐसे सांस लेंगे, तो आपका नाक से भी सांस जाएगा। तो यानी कि दोनों से सांस जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है, आपको मुंह को बंद नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि जब हम किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो हम मुंह को बंद करके सांस नहीं लेते, हम बात करते करते ही मुंह से सांस ले लेते हैं। आप देखिएगा, आप अगर नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे जो भी पब्लिक स्पीकर स्टेज में खड़ा होकर कोई भी चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं, या अगर कोई टीचर अगर वो टीच कर रहे हैं, अगर वो टीचिंग दे रहे हैं, तो वो कैसे देते? क्या वो कन्वर्सेशन के जो वो बोल रहे हैं, वो अपना लेक्चर के बीच बीच में क्या वो मुंह को बंद करके नाक से सांस लेते हैं? क्या आपने ऐसा देखा है? नहीं देखे होंगे। वो मुंह से सांस ले लेते हैं कन्वर्सेशन के बीच में या एक्सप्लेनेशन के बीच में। तो ऐसे ही आपको भी करना है, मुंह से सांस लेना है और प्रैक्टिस करना है। मेरा नाम वसीम अनवर है। चाहे आप प्रोलॉन्गेशन कर रहे हैं, चाहे आप एयरफ्लो टेक्निक यूज कर रहे हैं, कोई भी टेक्निक के साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप ब्रीदिंग मुंह से लीजिए। और प्रैक्टिस तो आप ऐसे करेंगे ही, लेकिन प्रैक्टिस अगर आप नहीं करते हैं और आप सोचते हैं कि इस टेक्निक को पब्लिक स्पीकिंग के वक्त कैसे अप्लाई करेंगे, तो वहां पे अप्लाई नहीं होगा। कोई भी टेक्निक प्रैक्टिस के बिना पब्लिक स्पीकिंग के टाइम अप्लाई नहीं होता। और प्रैक्टिस करने के बाद भी पब्लिक स्पीकिंग के वक्त टेक्निक सही से अप्लाई नहीं होता। ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। तो आपको क्या करना है, ये तो हो गया प्रैक्टिस वाला पार्ट कि प्रैक्टिस में आपको कैसे ब्रीदिंग करना है। जब आप पब्लिक स्पीकिंग करेंगे, पब्लिक स्पीकिंग यानी कि लोगों के साथ जब आप कन्वर्सेशन करेंगे, बात करेंगे, उस टाइम टेक्निक इस ब्रीदिंग को कैसे अप्लाई करेंगे? सिंपल सी बात है, बात शुरू करने से पहले एक बार हो, 2 बार हो, गहरी सांस ले लें। अगर आप सवाल कर रहे हो किसी को, तो फिर आपके पास टाइम है, आप 3 बार भी सांस ले सकते हैं लंबी लंबी। लेकिन अगर किसी ने आपसे अचानक कुछ पूछ लिया तो वहां पे आपको वक्त नहीं मिलता, तो वहां पे आपको जल्दी रिप्लाई देना होता है। तो आप एटलीस्ट एक बार गहरी सांस ले, अपने आप को रिलैक्स करके बोले। फास्ट सेंटेंस आपका लंबी सांस के साथ शुरू होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखिए। और कन्वर्सेशन के बीच बीच में गहरी सांस लीजिएगा जब सामने वाला व्यक्ति बोलेगा। तो क्या होगा, जब भी आप नया सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो आपका सांस के साथ स्टार्ट होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे आप वर्ड को सांस के साथ निकालें, मैं ये कह रहा हूं कि सेंटेंस को शुरू करने से पहले, बोलने से पहले आप सांस जरूर लेके शुरू करें और धीरे धीरे बोलें। प्रैक्टिस करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे तो धीरे धीरे आप उसमें मास्टर बन जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, आप इस टेक्निक को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर आप सोचेंगे कि मैं अचानक जाके अप्लाई कर दूंगा, तो फास्ट टाइम अप्लाई नहीं होने वाला। आपको जानबूझ के अप्लाई करना पड़ेगा कुछ दिन, धीरे 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 वो आपका हैबिट में बैठ जाएगा और वर्ड में, सांस में, सेंटेंस में, सिचुएशन में कंट्रोल आ जाएगा आपका।
उम्मीद करता हूँ मैं आपको ब्रीदिंग के रिलेटेड जो भी आपका कन्फ्यूजन है वो मैं क्लियर कर पाया। सो ब्रीदिंग सांस के साथ आप प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करके फिर उसको अप्लाई भी कीजिए। जब भी आप अप्लाई करेंगे या जब भी आप किसी के सामने उस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्रैक्टिस करके तुरंत जाए। प्रैक्टिस का और उस टेक्निक को अप्लाई का दोनों में गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मॉर्निंग के टाइम प्रैक्टिस किया और शाम के टाइम आप उसको अप्लाई करने के लिए आप किसी को कॉल लगाएं या कहीं पे जाके आप बात कर रहे हैं। नहीं, अगर आपको शाम को किसी को कॉल लगाना है और उस टेक्निक को अप्लाई करना है तो आपको शाम के टाइम भी प्रैक्टिस करके फिर उनको कॉल लगाना है, क्योंकि प्रैक्टिस का एक असर होता है। तो प्रैक्टिस करके आप उसको इम्प्लीमेंट करें। सो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में ब्रीदिंग के रिलेटेड काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिला है। सो आप इसको अप्लाई कीजिए और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके मेरा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।